हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी 19 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमारे चैनल में कुछ करेक्शन करना है। तो उसमें करेक्शन ये होगा कि संदीप स्टडी 19 की जगह पे संदीप जीएस के नाम से हमारा चैनल चलेगा। ठीक, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अब से जो आप लोग सर्च करेंगे या शेयर करेंगे तो आप संदीप जीएस के नाम से शेयर करें, सर्च करें, तभी हमारा चैनल आएगा। और आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और उस हर ज़रूरतमंद आदमी को या पर्सन को उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी जिसकी ज़रूरत होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारा यही काम है। हम सोचते हैं कि आपको हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और स्लाइड के सारे नहीं रहेंगे। जब आप 1-2 बार उतारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या? हम लोग पढ़े थे जो है प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। ठीक, तो उसमें हमने अपनी 2-3 नदियाँ कवर कर ली थी। ठीक, हमारी जो मुख्य नदी थी जो कि इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, तो डेल्टा बनाती, तो उसके बारे में हम ये देख लेंगे कि कौन सी नदी जो मुख्य नदी थी बची थी। ये हमारी नदी बची थी, कोसी नदी की बची। हमने जो है कावेरी और गोदावरी और कृष्णा ये पढ़ ली है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में। थोड़ा जानकारी लेते हुए स्पीड में आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी, हाँ, कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा जल्दी में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसकी पहले हम देख लेते हैं उद्गम देखते हैं। उद्गम के बाद लंबाई देखते हैं। लंबाई के बाद देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ के बाद देखते हैं सहायक नदियाँ हो गए हमारे किन राज्यों से हैं। किन राज्यों में, ठीक है। और इसमें आपको हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आपको याद होगा। शायद आप पढ़े भी हों, ना पढ़े होंगे तो आपको वो फैक्ट आज समझ में आ जाएगा। हम इसके उद्गम की बात करते हैं तो कर्नाटक के कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोगाड़ू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कोगाड़ू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर, कितनी? 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अब हम इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। सहायक नदियों देखने से पहले इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। सहायक नदियाँ देखने से पहले हम कुछ देखते हैं। ये जो सहायक नदियाँ पर देखते हैं, फिर किन राज्यों से गुजरती है देखते हैं। सहायक नदियों में जब देखते हैं तो एक आती है कबानी नदी। कौन सी नदी? कबानी नदी आती है। कबानी नदी के बाद आती है हमारी भवानी। दोस्तों, भवानी से मेरा नाम भी भवाना है, मेरे गाँव का। भवानी और अमरावती।
अमरावती, अमरावती के बाद में ये अमरावती हो जाएगा। अमरावती के बाद ये 3 नदियां हैं, ठीक है। अब इसमें हम आपको बताते हैं किन किन राज्यों से, ठीक है। किन किन राज्यों से जब हम बताएंगे आपको, तो इससे पहले आपको इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और भी दे के जाएंगे। 1 मिनट देखते हैं। ये देखते हैं, इसके हम देखते हैं कहाँ पे कितना भाग है। इसका भाग केरल में कितना है, मात्र 3%। 3% केरल, 3% केरल, 3% केरल, 41% कर्नाटक, 41% कर्नाटक। फिर नेक्स्ट 56% तमिलनाडु, 56% तमिलनाडु। उसके बाद हम देखते हैं, जो हमने आपको बताया था, इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट देने वाले। इसमें हम देखते हैं, इसमें जो है 3 द्वीप बनते हैं। 3 द्वीप बनते हैं, जो नदी द्वीप होते हैं, 3 द्वीप बनते हैं। यहाँ पास भी बनते हैं, 3 नदी द्वीप बनते हैं, नदी द्वीप बनते हैं, ठीक है। नदी द्वीप में इसमें हम देखते हैं कौन कौन से नदी द्वीप बनते हैं। नदी द्वीप से बात करी जाए तो शिवम सुंदरम बनता है। कौन सा, शिवम सुंदरम। और दूसरा बनता है हमारा, बनता है ये श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। फिर नेक्स्ट बनता है हमारा श्रीरंगम। ये 3 नदी द्वीप बनते हैं, ठीक। अब इसमें हम आपको बताए थे जो इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं, ठीक। इसमें हम फैक्ट के तौर पर देखते हैं, नोट के तौर पे। इसमें हम नोट के तौर पे देखते हैं कि जानकारी है जो एक्स्ट्रा जानकारी है। एक्स्ट्रा जानकारी ये हमारे यहाँ पास है, जो आप बहुत लोगों को ये जानकारी पता होगी। जो हमारी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, वो 12 महीने उसमें पानी नहीं होता है, क्योंकि उनका रिसोर्स जो होता है कोई बड़े ग्लेशियर से होता नहीं, वर्षा के आधार पर उसमें पानी पाया जाता है। तो वो सदा नीरा, या फिर सदा नीरा बोल सकते हैं, 12 नदियाँ उसे नहीं बोल सकती हैं, सदा नीरा नहीं बोल सकती। जो हिमालय से निकलती हैं वो सदा नीरा नदियाँ कहलाती हैं। पर इसमें जो हमारी कावेरी नदी, इसमें एक अपवाद के तौर पे हम मान सकते हैं। इसमें 12 माह यानी 12 मास पानी रहता है, या पूरे वर्ष पानी रहता है। इसमें इसका रीजन क्या है, जो इसमें 12 महीने पानी रहता है, बाकी नदियों में 12 महीने पानी नहीं रहता है। तो इसमें ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, कौन सा, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये जब बारिश होती है ये गर्मियों में होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून गर्मियों में होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून गर्मी। उसके बाद हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून, ये हम देखते हैं, ये होता है जो सर्दियों में, इसे हम बोलते हैं सर्दी, ठीक है। जब बारिश होती है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तब इसमें बारिश होती है, इस नदी को क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, ठीक है। इस नदी को मिल जाता है क्या, पानी, जल मिल जाता है। तो ये बारिश, इसमें पानी, इसमें जल रहता है, इसमें जल रहता है। ये नदी कहाँ पाई जाती है आपको हम बताते हैं। जैसे ऐसे हम भारत का बनाते हैं, गुजरात वाला क्षेत्र दिखाते हुए ऐसे ऐसे रख करते हैं, जब अपना मैप ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा बनाते हैं, तो हमारा जो ये यहाँ पास पड़ता है, यहाँ पास से नदी निकलती है, इस जगह से निकलती है, इस जगह से वही निकलती है, ठीक है।
तो यहाँ से निकलती है। जब हमारा मानसून आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, दोनों तरफ का जब मानसून आता है तो जब गर्मियों में आता है तो इसमें बारिश हो जाती है, जब ठंडक में आता है तो बारिश हो जाती है। तो इसमें दो मौसम में बारिश हो जाती है, तभी इसमें पानी खत्म नहीं होता है, तभी ये 12 मास नदी बोली जा सकती है। क्या बोली जा सकती है? अपवाद के तौर पे हमें याद रखना है, ठीक, ये अपवाद के तौर पे याद रखना है। अब हम देखते हैं, ये तो देख लिए कावेरी नदी, सारे फैक्ट देख लिए हैं। अब कावेरी नदी के बाद हम पढ़ने वाले हैं ये हमारी जो प्रमुख नदियाँ थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ये हम पढ़ लिए। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ थी हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं जो अरब सागर में गिरती। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, ठीक है। हमने बताया था जो दो प्रकार की नदियाँ हैं, हमने पहले बताया था प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसमें हमने दो प्रकार की बताई थी। एक बताई थी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बताई थी, दूसरा बताया था अरब सागर। अरब सागर बताए थे, इसमें हमने बता दिया जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी, 4 थी, हमने पढ़ा दिया आपको। अब इधर हम देखेंगे जो नदियाँ हैं दो, एक है नर्मदा, एक है ताप्ती या फिर ताप्ती। ये ताप्ती नाम भी आप बोलोगे झूठ बोल रहे हैं, आप हम जो आपको NCERT दिखाएं उसी में आप देख सकते हो, ये नाम है इसका, ठीक है। ये नदियाँ हम दो देखते हैं। ये नदियाँ जो हमारी थी, ये हमारी नदियाँ किधर से बहती थी? ये पूर्व से, पश्चिम से आके पूर्व में इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती थी। अब आपको यह बताना होगा, आप जानते होंगे, जैसे ये हमारा गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पास ये भारत है, इधर हमारी थी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर था हमारा अरब सागर। क्या था? अरब सागर, अरब सागर था, ठीक है, ये हमारा अरब सागर। तो जो इधर नदियाँ गिरती हैं, ये 4 नदियाँ, एक थी बंगाल की खाड़ी में गिरने नदियाँ, डेल्टा बनाती। इधर की जो नदियाँ थी, इधर की नदियाँ क्या थी? ये अरब सागर में गिरती है। प्रमुख 2 नदियाँ, अन्य इससे तो बहुत नदियाँ, मगर मुख्य रूप से देखा है 2 नदियाँ, नर्मदा थी और ताप्ती थी। अब हम नर्मदा और ताप्ती को पढ़ते हैं और स्पीड में देखते हैं, मैप पे देखते आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में, देखते हैं नर्मदा। यहाँ पास नर्मदा बचाओ वो भी चलाया गया था, ठीक है, तो आंदोलन भी चलाया गया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है हम आपको जब पढ़ाएंगे, आंदोलन पढ़ाएंगे या बांध पढ़ाएंगे, उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नर्मदा को थोड़ा ऐसे देखते हैं, जैसे पहाड़ी पर्वत जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे नर्मदा हमारी यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, यहाँ गिर जाती है, कहाँ पास? यहाँ पे हम थोड़ा रफ करते हैं, ऐसे ऐसे रफ कर देते हैं गुजरात साइड का, ताकि हमें मैप के सहारे से देखा जाए, हम देख लें, ठीक, ऐसे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी नोक हम कम कर देते हैं, वरना बोलो आपको मैप भी बनाना नहीं आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक, ये ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। जो हमारी नर्मदा है अमरकंटक के पठार के पश्चिमी पर लगभग अमरकंटक यहाँ पास पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक, अरे ये मैप नहीं, इतनी जल्दी देखते हैं। जो इसका उद्गम है, उद्गम कहाँ है? अमरकंटक के पश्चिमी, अमरकंटक के पश्चिमी से क्षेत्र से कितनी ऊंचाई से निकलती है, इसकी ऊंचाई भी हम बताएंगे आपको, 1057 मीटर ऊंचाई से। यहाँ किलोमीटर नहीं, यहाँ मीटर है, सिर्फ क्या है? मीटर है, मीटर ऊंचाई से निकलती है, निकलती है। इसके अब यहाँ पास थोड़ा देखना होगा, यहाँ पास ये देखना होगा जो इसका ये हमने आपको बताया था, ये इसके उत्तर, जैसे ये पर्सन खड़ा हुआ, ये पर्सन खड़ा हुआ, तो इसका ये उत्तर पड़ेगा, ये इसका दक्षिण पड़ेगा। तो यहाँ से नर्मदा निकलती है, ऐसे हम मानते हैं, ठीक है। जो ऐसे नर्मदा निकलती है तो इसके ऊपर जो हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अब जब इसके ऊंचे साइड में होगा तो
इसके दक्षिण में सतपुड़ा है, सतपुड़ा की पहाड़ी। अब हमको बताएंगे ये, जब पहाड़ियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। और इधर विंध्य का पर्वत यानी विंध्याचल, क्या है विंध्याचल, इसी की भ्रंश घाटी, इसी में इसी की घाटी से दो पहाड़ियाँ हैं, ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है, ये दो ऊंचे क्षेत्र हैं, इसका भी जल इधर आएगा, इसका भी जल इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये घाटी बन जाएगी। हम आपको बताएंगे घाटी क्या होती है, दून क्या होते हैं, घाटी क्या होती है, दून क्या होती है। जब हमको पहाड़ बताएंगे तब बताएंगे देहरादून है, ठीक है। तो ये दून कैसे पड़ा, घाटी कैसे पड़ा, दर्रा क्या होती है, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे जब हम घाटी वाटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देख लिए उत्तर में विंध्य है, नीचे में सतपुड़ा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि ये कहाँ से निकलती है। अब यहाँ से हम देखें इसकी, इसमें कौन सी घाटी, भ्रंश घाटी, क्या बताया था कि भ्रंश घाटी, ये भ्रंश घाटी में रहती है, किस घाटी में रहती है, भ्रंश घाटी में रहती है, भ्रंश घाटी में रहती है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें जो है जो जल प्रताप है, धुआंधार जल प्रताप है, तो इसे हम आपको जब जल प्रताप या बांध बनाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। थोड़ा ऐसे बताते हैं। अब इसमें हम देखते हैं जो ये हमारी नर्मदा नदी है, इससे हम बोलते हैं क्या, फैक्ट के तौर पे क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवन रेखा, किसकी, मध्य प्रदेश की, नर्मदा मध्य प्रदेश की क्या है, जीवन रेखा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते, इसे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, किसे, नर्मदा नदी को। इसी पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। जब हम आंदोलन पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। अब हमने नर्मदा ये तो पढ़ लिया, उद्गम पढ़ लिया, ठीक, ऊंचाई से कितनी ऊंचाई से निकलती है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई की जो बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, कितनी, 13 12, एक ही गिनती आप याद रखो, 13 12, कितनी, 13 और 12 किलोमीटर, ये हमारी होगी किलोमीटर में। ये पहाड़ी की ऊंचाई होती है वो मीटर में नापी जाती है, और जो नदी की दूरी है वो किलोमीटर में नापी जाती है, ठीक है। तो जो इसकी लंबाई है ये 1312 किलोमीटर है, 13 12 आप याद करोगे। और इसमें आप ये फैक्ट के तौर पे याद रखोगे, जब अरब सागर में जाके गिरती है तो कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में जब ये जाके गिरती है तो भरोच स्थान एक है, भरोच के पास, भरोच के दक्षिण में अरब सागर में गिर जाती है, भरोच के समीप, भरोच के दक्षिण में कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। अब ये हम मानते हैं हमारे भरोच है, ये भरोच हो गया, ये भरोच, और इसके दक्षिण में इधर से गिरेगी कहाँ पे, नर्मदा नदी कहाँ गिर जाएगी, नर्मदा गिर जाएगी हमारी कहाँ पे, अरब सागर में, ये अरब सागर में गिर जाएगी। अब इसके हम सहायक नदियाँ की जो देखते हैं, सहायक नदियों की बात देखते हैं, जो परियोजना है, जब परियोजना वो हम एक साथ में कवर कर लेंगे। अब इसकी सहायक नदियों की जो हम बात करते हैं, नर्मदा की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियों की जो हम बात करें तो हमारी है तावा, क्या, तावा, और फिर बंजर से आप याद रखोगे, बंजर है, बंजर के बाद शेर, नदियों के नाम देखो, शेर, फिर और संग, अब इसे कैसे याद रखोगे, जो है नर्मदा, तावा, बंजर है, शेर और क्या है, नर्मदा, तावा, बंजर है, शेर और क्या, कैसे याद करोगे, नर्मदा और शेर,
बंजर तावा। नर्मदा की सारी नदी क्या हो जाएंगी, नर्मदा, नर्मदा के साथ साथ और शेर, नर्मदा और शेर, नर्मदा और शेर ऐसा करोगे, नर्मदा और शेर बंजर तावा। क्या, बंजर तावा, नर्मदा और शेर बंजर और तावा। हम इसकी सारी नदियाँ देखेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा नदियाँ नहीं, थोड़ी देर में एक एक मिनट में हम समझते हुए अपनी सारी नदियाँ खत्म करते हैं इस पास में, इसी वीडियो में, ठीक है। और सब लंबा हो गया वीडियो। अब हम ये देख लिए हैं, अब इसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी या ताप्ती, ये आप फैक्ट चेक कर लेना उसमें जाके, NCERT जो हम आपको भी दिखाए थे कक्षा 11 की। इसका जो उद्गम स्थान है, उद्गम, जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियों से, नर्मदा की सतपुड़ा पहाड़ियों से में बैतूल जिले, बैतूल जिले, बैतूल जिले में मुरताई, मुरताई 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 से निकलती है। मुरताई से निकलती है, ठीक है। अब हम ये देख लिए हैं, अब इसकी हम लंबाई देखते हैं। लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद लंबाई के बाद हम देखते हैं इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो 79% है। कितना, 79% महाराष्ट्र यानी मुंबई, महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के बाद फिर आ जाएगा आपका 15% मध्य प्रदेश, 15% मध्य प्रदेश, ये हम 15 सही से बनाते हैं, 15% मध्य प्रदेश से। उसके बाद से 6% गुजरात में पड़ता है, 6% गुजरात, 6% गुजरात में पड़ता है। अब इसके बारे में हम सहायक नदियों की बात करें, इसकी जो हम सहायक नदी की जो बात करते हैं, तो इसकी सहायक नदियां हैं करुणावती, अरोड़ावती, करुणा में अरोड़ावती, अरोड़ावती। उसके बाद दूसरी हो जाएगी आपकी गिरना, गिरना क्या है, कैसे याद करोगे, तापा अरुण, तापा अरुण गिरा, तापा अरुण गिरा। तो ताप्ती की हो जाएंगी अरोड़ा और अरोड़ावती, और अरोड़ावती और गिरना, क्या हो जाएगा, अरोड़ावती और गिरना। अब इसी के साथ में हम इसके कुछ जो मुख्य सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां नहीं जो अन्य कुछ नदियां हैं, उनको हम देखते हैं, देखते हुए अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। बस जल्दी जल्दी कुछ सहायक नदियां अन्य जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं, बाकी आप लोग मैथ पे देख लेना, ठीक है। अब हम आपको कुछ अन्य नदियों के बारे में बताते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ अन्य नदियाँ, जैसे हमारी लूनी नदी है। लूनी नदी की बात जो हम करें तो लूनी नदी जो हमारी है, ये जो हमने लूनी नदी लिखी है, ये अरावली के पश्चिम राजस्थान, यानी कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी रंध है। ये अरावली के पश्चिम से निकलती है, इससे लिखते हैं।
निकलती है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। क्या है? नदी तंत्र है। पुष्कर के समीप, यानी पुष्कर जो मेला लगता है, आप लोग जब पढ़ते होंगे तो मेला पढ़ते होंगे, तो एक पुष्कर का मेला लगता है जो राजस्थान में लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, पुष्कर का मेला जो है राजस्थान में लगता है। तो वहीं पास आपको इसके बारे में कुछ और बताते हैं। ये पुष्कर के समीप 2 धाराओं में बढ़ जाती है। जहाँ पर ये देखते हैं पुष्कर, जहाँ पर मेला लगता है। पुष्कर के समीप 2 धाराओं में बढ़ नहीं जाती है, 2 धाराओं से मिलती है। 2 धाराओं से मिलती पहली धारा कौन सी? पहली धारा हमारी हो जाएगी सरस्वती और सागमती। सरस्वती और सागमती, ये 2 नदियाँ मिलती हैं। सरस्वती और सागमती नदियाँ मिलती के रूप में उत्पन्न होती कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, से उत्पन्न होती है लूनी नदी। ये बात ध्यान रखो आप लोग। अब इसमें हम कुछ देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नदी है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, कहीं पास आ जाएगा सहायक नदी। सहायक नदी के बारे में हम जब देखेंगे तो इसकी सहायक नदियाँ हमारी जो हैं, जवाई। कौन? जवाई। आप लोग समझ जा रहे होंगे। जवाई, यहाँ सही नहीं बनाते। जवाई हो जाएगी। जवाई के बाद जवाई कॉमा लगाएंगे। जवाई के बाद हो जाएगी खारी। खारी आप लोग खारी का समझ जाएंगे। खारी क्योंकि राजस्थान का वो है स्थान, तो खारी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात होगी खारी हो जाएगी। खारी के बाद जोजड़ी हो जाएगी। जोजड़ी कॉमा। जोजड़ी के बाद फिर देखते हैं यह जोजड़ी जो है, यह रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। अब इसमें हम देखते हैं, जो ये हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ये 3 प्रकार की नदियाँ होती है। एक अंतर्वाही नदी होती है, ठीक, जो अंतर नहीं, जो कहीं पहाड़ी से निकल के, जैसे यहाँ पास पहाड़ी है, यह पहाड़ी से निकली, यहाँ पास आके ये बलुई क्षेत्र या कुछ रेगिस्तान वाला एरिया था, यहाँ पास क्या हो गई? लुप्त हो गई। क्या हो गई? लुप्त हो गई, यहीं पास समाप्त हो गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्वाही नदी। क्या बोलते हैं? अंतर्वाही नदी। तो ये क्या हमारी लूनी नदी क्या है? अंतर्वाही नदी है। ये कौन सी नदी? अंतर्वाही नदी है। ठीक है, ये अंतर्वाही नदी, इसे हम नोट करते हैं। नोट यह अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही नदी। अब हमने आपको ये बता दिया। अब इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट नदियाँ देखते हैं, जो बहुत स्पीड में देखेंगे। ठीक है, बस थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बस देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
जैसे गुजरात में पड़ती है, गुजरात में पड़ती है कौन सी नदी, ऐसे बस मोटा मोटा देखते हैं, ठीक है। और ये बस आप देख लेना कौन से राज्य में कौन सी नदी, बस और कुछ नहीं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। सेतुरुनी जी नदी, ये नदी गुजरात में, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। जिनका उद्गम, इसका उद्गम भी देख लेते हैं जल्दी। उद्गम क्या है? उद्गम है अमरावती जिले, अमरावती जिले में डल का हवा से, ठीक है। अब उसके बाद भद्रा नदी देखते हैं, राजकोट जिले के। अब उसके बाद हम ये देख लिए। अब एक आती है हमारी कौन सी नदी, डडार नदी। डडार नदी के बारे में देखते हैं थोड़ी सी जानकारी। पंचमहल जिले के घटाई गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पंचमहल जिले के घटाई गांव से निकलती है। घटाई गांव से निकलती है। अब ये नदी हमें बहुत, जो हम अगली नदी बताने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट नदी, ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है। ये ध्यान से देखना होगा, बाकी आप ना भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं है। पर ये साबरमती और माही नदी, ये दो नदी याद करना आपको ज़रूरी है, साबरमती और माही नदी, ठीक है। साबरमती और माही नदी। साबरमती वही है गुजरात का क्षेत्र जहाँ पास जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, ठीक है। उसी के क्षेत्र में ये नदी है, ठीक है। अब हम गुजरात की प्रसिद्ध दो नदियों के बारे में जो बात करते हैं, ठीक है। जो साबरमती नदी है ये नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ियों से हाँ, साबरमती गुजरात से निकलती है। इसे देखो, इसे गुजरात से इसका उद्गम होता। अब इसमें हम जो आपको इम्पोर्टेंट नदी बताए थे वो हम आपको बता के जाएंगे। माही नदी थी जो हमने आपको बताया था, कर्क रेखा को कितने बार काटती? 2 बार काटती। अब माही नदी के बारे में हम जानते हैं, ये यहाँ पास ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखना चाहिए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जरूर याद रखना, भूलना नहीं है। क्या? भूलना नहीं है, ठीक है। जो इसका उद्गम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा हम, जब ये इसके बाद आई कर्क रेखा को जो माही नदी 2 बार काटती है, तो और देखते हैं कि जो हमारी 3 रेखाएं होती हैं, आपको अभी तो नहीं बताएं, जब हम वर्ड पढ़ाएंगे, वर्ड की भौगोलिक, तब पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पास कर्क रेखा पड़ती है, यहाँ पास
ये विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री। इसे विषुवत बोलते हैं, इसे कर्क बोलते हैं, इसे मकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर बोलते हैं। अब जो हमारी कर्क रेखा थी इसको तो माही नदी 2 बार काटती है, जो माही नदी 2 बार काटती है। अब जो हमारी विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है, ठीक, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को 2 बार ऐसे ऐसे कौन सी नदी काटती है? 2 बार ऐसे ऐसे काटती है हमारी कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी, यहाँ पास नोट के तौर पर लिख देते हैं, कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और जो ये हमारी ये है मकर रेखा। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो कि कहाँ के, ये कांगो थी दक्षिण अफ्रीका की थी लिम्पोपो नदी। ये नदी जो ये है यहाँ पर लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती ठीक है। अब हम ये तो आपको बता दी। अब हम अपने माही नदी पे वापस आते हैं। इसके उद्गम की बात जो करते हैं तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश, MP, धार जिले ये जो है MP के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन नदी? माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब इसकी हम कुछ सहायक नदियों की बात जो करते हैं, जो सहायक नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, सहायक नदियों की जो बात करते हैं तो इसमें हमारी जखम, सोम के बाद चाप, अनस। अब कैसे याद करेंगे? माही जश्न सोमवार को, चुप अनस बोला कि आज हमारी जो है आज जश्न मनाओ। सोम बोला, क्या बोला? अनस बोला आज जश्न मनाओ। क्या? अनस बोला आज जश्न मनाओ क्योंकि सोमवार है। तो माही क्या बोली? चुप। अनस बोला जश्न मनाओ, सोमवार है। माही बोली चुप। तो माही की सहायक नदी क्या हो जाएंगी? ये आप जो हम ट्रिक बताएं इससे याद करो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य नदियाँ और, जैसे पेरियार नदी है, ठीक। ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, वो भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लास भी लंबी हो जाएगी। हमने प्रायद्वीपीय नदियाँ 4 क्लासों में पढ़ाया है। लोग 50 मिनट में एक लेक्चर ख़त्म कर देते हैं, पर फ्लाइट से ख़त्म करते हैं, ना कि बोर्ड से बताते हैं। हम आपको बोर्ड से बताए हैं, समय आपका जरूर लेंगे पर आपको समझा के आएंगे। अब जब हम ये देख लिए हैं, इसके बाद आते हैं कुछ और नदियाँ देखते हुए और अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ नदियाँ जैसे इसमें हम कुछ देखते हैं जैसे पेरियार नदी है। पेरियार नदी है जो कहाँ पड़ती थी? यहाँ पास पड़ती थी, यहाँ पर दक्षिण भारत में सबसे दक्षिण की नदी यहाँ पास, ठीक है। सबसे दक्षिण की नहीं कह सकते, अभी बेगाई की नदी है, तो यहाँ पास हमारी पेरियार नदी पड़ती थी, ठीक, यहाँ पास।
अब यहाँ पास हम पेरियार नदी के बारे में जब जानते हैं तो कैसे जानते हैं? पेरियार। पेरियार, आप पेरियार नाम भी सुने होंगे। पेरियार एवी कौन थे? पेरियार एवी रामास्वामी कोटे थे। ठीक है, आप उनके बारे में देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, वहीं से हम याद करेंगे पेरियार नदी। पेरियार नदी की जब बात करेंगे तो ये एक प्रमुख ये केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी और जबकि केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे बड़ी है और केरल की सबसे छोटी है। क्या? जिससे अमेजॉन और नील नदी, हाँ अमेजॉन और नील नदी की बात करोगे तो जो नील नदी है ये क्या है? क्या विश्व नील नदी क्या है? सबसे बड़ी, सबसे लंबी। क्या? सबसे लंबी। तो अमेजॉन क्या? सबसे बड़ी नदी। क्या? बड़ी। अब ऐसे याद करोगे आप, इसकी ट्रिक बताते हैं हम। जैसे आप अमेजॉन से शॉपिंग करते हैं या कुछ खरीदते हैं तो आप उससे क्या बोलते हैं? बहुत लंबा है। नहीं, ये नहीं बोलते इसका नेटवर्क बहुत लंबा है। आप उसे ये बोलते हैं कि उसका नेटवर्क बहुत लार्ज, बहुत बड़ा है। क्या है? उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो ये बड़ी हो जाएगी, ये लंबी हो जाएगी। तो आप इससे याद रखोगे, बड़ी लंबी में कन्फ्यूजन नहीं करोगे। ठीक, अब हम केरल की जो पेरियार नदी पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ सहायक नदियों की जो हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें सहायक नदियाँ नहीं, इसमें हम देखते हैं ये कहाँ पे गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बेनाद ये बेब नद झील गिर जाती है, ये अपना जल विसर्जित करती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ पूर्व की ओर बहने वाली कुछ अन्य नदियाँ हैं, उसके बाद में देखते हैं। जैसे पूर्व की बहने वाली कुछ अन्य नदियाँ, तो इनकी बात करते हैं हम हैं। तो स्वर्ण रेखा की नदी हमारी है, स्वर्ण रेखा कॉमा स्वर्ण रेखा के बाद बेताड़ी, उसके बाद आओगे आप पेनार, उसके बाद आओगे पालार, फिर और वेगाई। आठ नदियाँ हमारी पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो अपना डाटा आपको बताने के लिए तैयार किया था, हमने बता दिया। और जो हम एक और आपको कुछ हमारी नदी जो है, इसमें एक नदी हमारी जो स्वर्ण रेखा है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नदी, तो इसको हम कुछ थोड़ा विस्तार में एक बार देखते हैं और अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ से देखते हैं स्वर्ण रेखा की जो बात करते हैं, तो इसका जो उद्गम है
रांची का पठार, रांची का पठार, रांची के निकट, रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती, पठार से निकलती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से बहते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल से बहते हुए दोस्तों आप देखो, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जिसकी सहायक नदियों की बात करते हैं हम, सहायक नदियों की जो बात करते हैं तो सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं। ये भी क्यों छूटे हमारी। सहायक नदियों की जो बात करते हैं तो खरकाई नदी हमारी एक, उसके बाद कांची करके नदी है, कांची जो है, यही नदियाँ हमारी सहायक नदियाँ और कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों को हमें जितना इम्पोर्टेंट लगा था, ठीक है, वो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ थी, 3 से 4 क्लासें हुई हैं, उसमें सारी हमारी नदियाँ मैप के साथ कवर हो गई। तो दोस्तों मैं आशा आप लोगों से यही करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो देखेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे, जो हमारी कमियां हैं उसे भी बताएंगे, और आपको जो समझ में नहीं आया है वो भी बताएंगे। कुछ लोगों का कमेंट था कि हमारी वॉइस जो है ज़्यादा स्पीड में हम बोलते हैं, तो एक्चुअली हमारी हैबिट ही पड़ी हुई स्पीड में बोलने की। फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा स्लो बोलें। अब हम स्लो बोलेंगे भी, और जो आपको लगे वो आप कमेंट करिएगा। जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो हमने आपको पढ़ा दी हैं, और जो हिमालय से नदियाँ थी, निकलने वाली नदियाँ थी, वो भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जो इसमें कुछ नदियाँ बची हैं इम्पोर्टेंट देखेंगे हमें, तो उसे हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी हमारी नदियाँ हो गई हैं, तो इसके बाद हम सोच रहे हैं अब पढ़ने वाले हैं। जो नदियाँ पढ़ ली हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन से कहाँ पे बांध बने हुए हैं। जब हम बांध पढ़ेंगे तो बाद में हमारे जो हमने पिछला पढ़ा वो हमारा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन का मतलब जब हम कोई बांध पढ़ेंगे तो पार्टिकुलर किसी राज्य में पड़ेगा, तो उस राज्य की लोकेशन देख लेंगे, उस राज्य की राजधानी भी देख लेंगे। ठीक है, राजधानी देख लेंगे। कोई बांध बनेगा तो 1-2 राज्यों के सीमा बंद करेगा, तो उस सीमा को भी देख लेंगे। और जब बांध बनता है तो किसी नदी पे बनता है, जब नदी पे बनेगा तो वो नदी हम देख लेंगे, तो हमारी नदी रिपीट हो जाएगी। जब नदी से निकलता है, नदी वो कहाँ से निकलती है, किसी पहाड़ पर्वत से निकलती है, किसी झरने झील से निकलती है, तो वो भी हम नदी देख लेंगे, वो पहाड़ पर्वत देख लेंगे। पर जब पहाड़ पर्वत पढ़ेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक दिन के वीडियो में सारे हमारे बांध कवर हो जाएंगे। हम बांध में आप लोगों को अभी कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे बताते हैं, एक ट्रिक बताएंगे। जैसे हमारा चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी है, चंबल नदी पे कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। तो हम कैसे बताएंगे आपको, ट्रिक देखते हैं। जैसे कोटा बांध है, कौन सा कोटा बांध है, कोटा के बांध है गांधी सागर बांध, गांधी सागर, फिर राणा प्रताप बांध, उसके बाद जवाहर नेहरू बांध। अब जैसे बांध हैं दोस्तों, तो हम आपको ये बताएंगे
ट्रिक बताएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, हम दावा करके भूलेंगे नहीं। हम आपसे बताएंगे, जैसे आप लोग हॉस्टल पे या रहते हैं, कहीं रहते हैं, आप खाना बनाते हैं, तो हम कैसे बताएंगे। आप ये जो चंबल नदी थी, किसकी सारी नदी थी, ये यमुना की सारी नदी थी। किसकी सारी नदी थी, यमुना की सारी नदी थी। तो हम आपको बताएंगे आप चावल किसने पकाए, तो आप बोलेंगे हम चावल यमुना में पकाए, यानी चंबल नदी यमुना में जाके मिल गई। हमने चावल पका दिए थे यमुना में, तो जो चंबल नदी थी ये यमुना की सहायक हो गई थी। अब हम आपसे बताएंगे जो चावल आप पकाए हैं, चावल आपको कहाँ से मिले हैं, तो आप बोलेंगे चावल मिले हमें कोटा से। कहाँ से मिले, कोटा से। तो बताएंगे आप कोटा बांध। हम बताएंगे आपसे, जो पूछेंगे कोटा किससे मिला, तो आप बोलोगे कोटे के चावल गांधी जी को मिले थे, राणा प्रताप को मिले थे और जवाहर को मिले थे। 3 लोगों को कोटे के चावल मिले थे। तो हम पूछेंगे, बताएंगे चावल जो 3 लोगों ने कहाँ पकाए थे, चंबल में। ठीक है, चंबल जो यमुना में चावल पका लिए थे, कोटा से चावल मिले थे, किससे, 3 लोगों को मिले थे। ऐसे हम बताएंगे आपको ये नदी, और आपको इसे बताएंगे हम दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी एक है। दामोदर नदी पे जो बांध बना हुआ आप भूल जाएंगे, तो हम आपको ऐसे बताएंगे मैथान बांध बना हुआ है। कौन सा बना है, मैथान बांध बना हुआ। तो आपको हम कैसे बताएंगे, जैसे आप करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, इस किसी पार्टिकुलर किसी उसमें टीम में भाग लेते हैं, तो आप मैराथन दौड़ते हैं। ठीक है, मैराथन दौड़ते हैं, मैराथन 10-15 मिनट दौड़ते हैं। तो मैराथन जब दौड़ेंगे तो आपके शरीर में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए। दम होना चाहिए, तो आप कैसे क्या दौड़ सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं। तो जो हम दामोदर नदी है उससे मैथान बंधा हुआ है बांध, तो हम इससे बताएंगे आपको जब दम होगी बॉडी में तो मैराथन दौड़ सकते हो। तो दामोदर पे क्या हो जाए, मैथान हो जाएगा। इसी हम ट्रिक के हिसाब से आपको सारे बांध याद करा देंगे। आप जो दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं बांध, ये तो बिल्कुल पक्का बता, कभी नहीं भूलेंगे। सारे बांध आपको हम कवर करा देंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।